ये मंदिर, मस्जिद और भगवान ये सिर्फ एक धंधा है, एक व्यापार है। क्यों, क्या वो बुरा लगा? अरे मैं विरोधी हूं? नहीं, इस बात को आप समझिए। इस बात को हम जब पहले बोलते थे तो लोग हमें गालियां बकते थे, अक्सर हमारे पास मैसेज आते हैं गालियों के। लेकिन अभी ये जो आज के हालात हैं उसमें आप देख रहे होंगे, या हो सकता है कि ये न्यूज़ आपके सामने भी आई होगी कि इस फलाना मंदिर को हुआ इतने करोड़ रुपए का नुकसान, बालाजी मंदिर को हुआ 400 करोड़ रुपए का नुकसान। अब आप मुझे साधारण सी बात एक बात बताइए, फ़ायदा और नुकसान सिर्फ बिजनेस में होता है, आस्था में नहीं। आस्था में तो दुख या खुशी मिलती है, लेकिन नुकसान और फ़ायदा सिर्फ धंधे में हो सकता है, व्यापार में हो सकता है। अगर मंदिरों में या भगवानों के नाम पर लोगों के बीच में आस्था होती, श्रद्धा होती, तो यहाँ पर फ़ायदे और नुकसान वाली बात ही नहीं आती। लेकिन जो ये खबरें, जो न्यूज़ आप देख रहे हैं कि इस मंदिर को हुआ 400 करोड़ का नुकसान, इस मंदिर को हुआ इतने करोड़ों का नुकसान, तो इस बात से आपको समझना ही पड़ेगा। मानने ना मानने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आपको मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि मंदिर और ये भगवान ये सिर्फ एक व्यापार है जो कुछ चंद लोगों ने इसको चलाया हुआ है अपने निजी फायदे के लिए। इसका प्रमाण आज के इस कोरोना वायरस के टाइम की ये खबरें हैं कि इस मंदिर को इतना करोड़ का नुकसान। अभी आप अगली बात समझ लीजिए, कोरोना वायरस से इतनी ज्यादा प्रॉब्लम देश में आ रही हैं, लॉकडाउन हो चुका है, गरीब लोगों का बड़ा बुरा हाल है इस देश में लोगों का। इतने लोग आस्था में भगवान से प्रार्थना, पूजा, अर्चना करते थे, इतना दान चढ़ा के आते थे, तो क्या आज उन भगवान का कोई भी इनरोलमेंट उन लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए है? नहीं है। अगर होता तो जितने बुरे हालात आज हमको दिखाई दे रहे हैं, शायद उतने बुरे हालात नहीं दिखते। अगर इस देश की भविष्य में, देश के लोगों के भविष्य को अगर कोई उजागर कर सकता है या एक रास्ता दिखा सकता है, तो वो इस देश की पॉलिटिक्स है, इस देश के राजनेता हैं, इस देश को चलाने वाले लोग हैं। लेकिन गरीमत इस देश की ये है कि इस देश के भगवान भी नकली हैं, भगवान को मनवाने वाले भी नकली हैं, और इस देश को चलाने वाले राजनेता भी दोगले, नकली, और बहुत सारे शब्द जो आप ले सकते हैं वो ले लीजिए। ऐसे लोग हैं। ना तो भगवान को कोई दया है कि भाई हमारे देश के लोग, मेरे भक्त लोग आज परेशानी में हैं तो चलो उनको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया जाए, और ना ही इस देश के राजनेता जो बैठे हैं कुर्सियों पर, ना उन लोगों को कोई चिंता है कि ये जो है गरीब लोग, इतने